नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। बड़ौदा हलके में चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। कांग्रेस की टिकट कटने के बाद पंचायती उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनावी रण में डटे कपूर नरवाल अब मैदान से हट गए हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल के समर्थन में अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में वो कांग्रेस के मंच पर भी आए और बड़ौदा से उतारे गए कांग्रेस उम्मीदवार को अपनी सहमति और समर्थन भी दे दिया। ऐसे में बड़ौदा में चुनावी मुकाबला रोचक हो गया है। तो बड़ौदा में टिकट वितरण के दौरान कांग्रेस में घमासान मचा हुआ था। बीजेपी ने तो 2019 के आम चुनाव में प्रत्याशी रहे पहलवान और ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त पर ही फिर से दांव खेल दिया था। लेकिन कांग्रेस में नामांकन पत्र दाखिल करने के कुछ घंटे पहले तक काफी रस्साकशी देखने को मिली। टिकट का ऐलान किया गया। हुड्डा कपूर नरवाल की टिकट के लिए लॉबिंग कर रहे थे। हालांकि इंदुराज नरवाल की गिनती भी दीपेंद्र हुड्डा के नजदीकियों में होती है। कपूर नरवाल को टिकट नहीं मिली तो उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा दाखिल कर दिया। उन्हें मनाने में हल्के की खाप पंचायतों के अलावा कई सामाजिक संगठन भी जुटे हुए थे। सोमवार को कपूर सिंह नरवाल ने अपने घर पर अहम बैठक बुलाई। कपूर की कोठी पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा उनके बेटे और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आखिरी पलों में हुड्डा पंचायती उम्मीदवार यानी कि आजाद उम्मीदवार के तौर पर उतरे कपूर सिंह नरवाल को मनाने में कामयाब रहे और नरवाल ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया और कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल के समर्थन में प्रचार करने का ऐलान कर दिया। उधर कपूर नरवाल का आजाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल करवाने वाले महम से निर्दलीय विधायक बलराज सिंह कुंडू भी अब नरवाल के फैसले से सहमत हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कपूर के साथ हुड्डा का मंच भी साझा किया और बड़ौदा उपचुनाव में इंदुराज नरवाल के लिए वोट मांगने का ऐलान कर दिया है। इस नए समीकरण के चलते बड़ौदा में सत्तारूढ़ बीजेपी जेजेपी गठबंधन और कांग्रेस में सीधा मुकाबला होने के आसार बन चुके हैं। हालांकि मैदान में दूसरे दिग्गज भी हैं। तो आज चर्चा इसी पर कि बदले इस समीकरण का कितना असर नतीजों पर पड़ेगा और जो दूसरे दिग्गज मैदान में डटे हुए हैं उनकी क्या भूमिका, क्या रोल इस चुनाव के नतीजों में रहने वाला है। कई मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करा देते हैं, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश कटारिया जुड़ चुके हैं। सुरेश कटारिया, चंचल नांदल हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं और एडवोकेट महिमा सिंह कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साथ ही इनेलो के प्रवक्ता रजवंत डहिनवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सुदेश कटारिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सुदेश जी, अभी तक बीजेपी ये सोच करके खुश हो रही थी कि कांग्रेस में अब अंतर कलह इस कदर बढ़ जाएगा कि किसी और से लड़ने की जरूरत नहीं, खुद पार्टी के अंदर आपस में ही लोग भिड़ेंगे, लड़ेंगे और खुद ही एक दूसरे को हराने का काम करेंगे। दूसरे की तो जरूरत ही नहीं होगी। निश्चिंत है बहुत ज्यादा बीजेपी के लोग इस बात को लेकर के अब निश्चित रूप से बीजेपी की जीत होती दिख रही है। लेकिन अब यहाँ तो नरवाल वर्सेस नरवाल खत्म हो गया है। अब लग रहा है कि चुनौती और बढ़ गई है बीजेपी के लिए। देखिए कायनात जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ना उस दिन दुख की बात थी ना आज खुशी की बात। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव मैदान में थी और हमने एक ऐसा मजबूत प्रत्याशी बड़ौदा में उतारा जिसके सामने सारी पार्टियों के प्रत्याशी बोले लेकर आते हैं। अगर मैं बात करूं उसकी प्रतिभा की, तो प्रतिभा के बल पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके पहलवान योगेश्वर दत्त जी और हल्के से ताल्लुक रखते हैं, विधानसभा क्षेत्र के गाँव से ही है और पूरे हल्के की जनता उन्हें चाहती है। अपने सर्वे करवाया, 3 बार सर्वे में उसी का नाम आया, पूरे इलाके की जनता उसको चाहती है। ऐसा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से उतारा है जिसके सामने सारी कैंडिडेट है और भारतीय जनता पार्टी कभी जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करती है। इस विषय में भारतीय जनता पार्टी जाना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी जात धर्म और पार्टीबाजी जो उसका विकास करने की बात करती है। जब कृष्ण हुड्डा जी वहां से विधायक थे और पिछले 10 साल के कार्यकाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, तब भी वो विधायक थे। आज हल्के का हाल जाके देखिए, 7-8 गाँव में जहाँ पर पानी के बूस्टर लगाओ माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लगवाए, उनकी संजीदगी देखिए।
विपक्ष का विधायक होने के बावजूद भी जो काम वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय मुख्यमंत्री भले ही ने विपक्ष के विधायक हों, कराया, लेकिन प्रदेश की तो मुखिया हैं, ये काम कराना उनकी जिम्मेदारी भी है, दायित्व भी है। अगर कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी का विधायक चुन के आता है तो वो भी तो उस मुख्यमंत्री से ही कहेगा अपने क्षेत्र के विकास के लिए, वो और किससे कहेगा। तो काम कराना निश्चित रूप से मैं आपको जिम्मेदारी है सरकार की। पीछे 10 साल मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस का कार्यकाल रहा, तब भी कृष्ण हुड्डा जी वहां से विधायक थे। मैं उस बात को संज्ञान में लाना चाहता हूँ। तो आज बड़ौदा की जनता पहचान चुकी है, जान चुकी है विकास किसके साथ है, कौन विकास करवा सकता है, कौन सा मुख्यमंत्री संजीदगी से आपके विधानसभा की बात को समझ सकते हैं और कौन प्रत्याशी आपके विधानसभा की बात को अच्छे तरीके से विधानसभा में रख सकता है। सारी बातें साफ हो चुकी है। इस प्रकार से जोड़ तोड़ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं की। वो विकास की बात करती और ईमानदारी की बात करती। पूर्व की अगर हम कायनात की बात करें तो पर्ची और खर्ची की सरकार थी, नौकरियों में सरेआम बोलियां लगाई जाया करती थी। हमने एक व्यवस्था परिवर्तन किया, पर्ची खर्ची की व्यवस्था को बंद करके हमने योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम किया। चलिए, हमने किसानों को सम्मान देने एडवोकेट महिमा सिंह जी, का काम किया। महिमा सिंह जी, पहुंचाने का काम किया। हमारी लड़ाई विकास की है। पहले तो कांग्रेस को उम्मीदवार का नाम तय करने में ही काफी माथापच्ची करनी पड़ी। उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर नाराजगी सामने आई, आजाद उम्मीदवार के तौर पर कपूर नरवाल ने अपना पर्चा भरा, फिर उन्हें मनाने के लिए पार्टी के जो वरिष्ठ और दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर जुट गए। हालांकि कामयाबी भी हासिल हुई, लेकिन इस कामयाबी को तो बीजेपी बहुत लग रहा है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर कांग्रेस इतना जो भागा दौड़ी कर रही है इन सब चीजों को लेकर के, बीजेपी मानती है कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर इतनी भागा दौड़ी क्यों, माथापच्ची क्यों? नहीं, देखो भागा दौड़ी नहीं है कायनात जी, बिल्कुल कोई भी। मैं बता दूं कायनात जी, मैं 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर देता हूँ। वो तो इनके अंतर कलह का मामला ये जाने। मैं थोड़ा सा पीछे आपको जींद के चुनाव में ले जाना चाहता हूँ। तो जींद का चुनाव हुआ, रणजीत सिंह सुरजेवाला जी प्रत्याशी थे और हार के बाद किस प्रकार से उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि जिन लोगों ने विश्वासघात पार्टी के साथ किया है वो एक्शन के लिए तैयार रहे। आप उस बात पे भी जाइए, आप उसको भी नजरिए में रखते हुए जींद का चुनाव को भी देखिए। आज चुनाव वही बाई इलेक्शन चुनाव बड़ौदा का है, ये दोबारा से रिपीट करने होने जा रही है ये बात। और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ठीक तरीके से, बहुत मजबूत तरीके से चुनाव लड़ रही है। हमारा प्रत्याशी जिस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे गोल्ड मेडल नहीं, आप कह रहे हैं ना कि 3 बार सर्वे करा लिया है और जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा है वो लोकप्रिय और जनप्रिय उम्मीदवार हैं और लोगों का साथ उनके साथ है। महिमा सिंह जी, क्या कहेंगे आप यहाँ पर? बीजेपी तो हर तौर पर अपने आप को ठोक परख चुकी है। पहले तो जो उत्साह मुझे दिखाई दे रहा है बीजेपी का आपकी इस डिबेट के ऊपर और अदरवाइज भी, वो ये इस बात का सूचक है कि कभी कभी जो व्यक्ति होता है ना, वो अपनी ही इनसिक्योरिटी को अपने ही बातों में बोल करके जाहिर कर देता है। जैसा कि यहाँ हो रहा है कि वो ये भी नहीं देख पाया आप अवसर किसे दे रही हैं। अच्छा, उसके आगे बात करते हैं प्रत्याशी की। अभी अभी बीजेपी ने ये बताया कि कैसे उनके जो उम्मीदवार हैं वो कितने काबिल हैं, कितने लोकप्रिय हैं। अभी 1 ही वर्ष पुरानी बात है जब वो चुनाव में खड़े हुए थे और 4500-4800 के करीब वोटों से हारे थे। और जो हमारे उससे पहले से 2 बार से विधायक थे वो ही फिर से जीत करके आए थे। जो भी इन्होंने कामों की सूची और जो सब कुछ भी बताया वो सब कुछ भी उस समय था। वो उस समय 4800 वोटों से हारे थे, जबकि भाजपा कुछ 1 सेकेंड मैं कायनात जी, आप मेरा अवसर मुझे पूरा करने दें। चलिए, आप बात पूरी कीजिए, फिर इसी बात में से मुझे आपसे एक सवाल लेना है जी। बिल्कुल मैं आपके सवाल के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि 1 वर्ष पूर्व भाजपा की हवा होते हुए सेंटर में लोकसभा चुनावों में भाजपा के जीतकर कुछ महीने पहले ही जीतकर आने के बावजूद भाजपा उस समय वहां 48 वोटों से, यही उम्मीदवार 48 वोटों से हारे थे। और आज 1 वर्ष बाद जब किसान बिलों को लेकर के, कृषि बिलों को लेकर के किसान जो हैं वो मोदी जी का पुतला फूकने को तैयार हैं दशहरे पर, जब पूरे प्रदेश के जाटों में इस जगह की बड़ौदा की जाट जनसंख्या आप सब जानते हैं 49% है और पूरे प्रदेश के जाटों में नाराजगी है दुष्यंत चौटाला जी से। तो उसके बावजूद जब तब 48 वोटों से हारे थे, हम तो ये देखने को आतुर हैं कि इस बार कितनी वोटों से हम उन्हें हराने वाले हैं। खास तौर के तब
जब नरवाल सुदेश जी, ने आज कांग्रेस सामने यहाँ आकर पर के अपना विकास नामांकन को नहीं वापस ले अभी लिया है। देख रही है कि किसान किस कदर नाराज है। ये चुनाव बड़ौदा उपचुनाव बनाम किसान नाराजगी होने वाला है, ये कहना है। और महिमा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने ये जरूर कहा कि लगातार कांग्रेस जीत दर्ज करती आ रही है और तमाम तरह से बीजेपी की लहर होने के बावजूद भी कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की, लेकिन हम यहाँ देखते आ रहे हैं कि चुनाव दर चुनाव कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है, मत प्रतिशत है, वो लगातार गिरता गया। जो जीत का अंतर है वो कम होता गया और अब तो यहाँ तक मतलब नौबत आ गई थी कि बहुत कम मार्जिन के साथ जो है लगातार 2 बार के जो विजयी रहे कांग्रेस के उम्मीदवार तीसरी बार में जीत दर्ज कर पाए। बहुत कम अंतर यहाँ पर रहा। तो इस बार क्या लग रहा है कि चुनौती आपके लिए भी बड़ी ही होगी? मेरा तो एक ही कहना है इसमें कायनात जी। सबसे पहले तो आपने कहा कि मैंने बोला है किसान बिल बनाम कांग्रेस बनाम बीजेपी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन देखिए, जो मौजूदा मुद्दे होते हैं उनका असर चुनाव पर पड़ता ही है और आप लोग तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जनता को इन मुद्दों के बारे में बताने का और आपके चैनल से पिछले गत 2 महीनों से लगातार ये दिखाया जाता रहा है। दूसरी बात, रही बात कितने वोटों से जीते, वोट मार्जिन की, समाज में समीकरण बदलते रहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, पर जीत तो 1 वोट से जीता जाए तो भी जीत होती है। उस हिसाब से देखा जाए तो पिछले 5 ईयर प्लान के मुकाबले इस बार के चुनाव में जो वोट शेयर बीजेपी लेकर गई वो बहुत कम था। पिछले चुनाव के मुकाबले काफी स्तर उसका गिरा था, पर जीत तो जीत है, विजय हुई है। चलिए, तो जीत तो जीत है, भले ही अंतर कितना भी क्यों ना हो, ये बिल्कुल ठीक कहा। कांग्रेस जीत करके तमाम मुद्दों पर भी आएगी और हमारे जो उम्मीदवार हैं वो जिला परिषद में पहले जीत चुके हैं, जिला परिषद के नेता रह चुके हैं, वो राजनीति के बल्ले हैं। कोई व्यक्ति कितना कद्दावर विश्व में है और राजनीति अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अगर भले ही किसी इलाके में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पहलवान को मैदान में उतार दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जीत सुनिश्चित हो गई है। राजनीति के क्षेत्र से होना भी जरूरी है और इस पैमाने पर कांग्रेस का उम्मीदवार पूरी तरह से खरा उतरता है। इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं रजवंत डहीनवाल। रजवंत जी, दोनों पार्टियां जो हैं पूरी तरीके से इस बात को लेकर आश्वस्त हैं और विश्वास है उनको कि उनका उम्मीदवार जीतने वाला है। मुकाबला भी यहाँ पर माना जा रहा है कांग्रेस बीजेपी या गठबंधन उम्मीदवार के बीच होने वाला है। इनेलो कितना असर डालने वाली है? इनेलो की क्या उम्मीदें बंधी हुई हैं बड़ौदा उपचुनाव से? देखिए कायनात जी, हर पार्टी अपना उम्मीदवार जिताने के लिए खड़ी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो हकीकत है वो जनता, वहाँ की जनता बिल्कुल देख चुकी है, क्योंकि किसान बाहुल्य एरिया है और किसान बाहुल्य एरिया में जिस प्रकार से वो वहाँ के किसानों का विरोध बीजेपी के प्रति है, कांग्रेस के प्रति है, तो उससे ये स्पष्ट होता है कि वहाँ की जनता ना तो बीजेपी को चाहती ना कांग्रेस को चाहती। कारण उसका ये है कि जब 31 विधायक होने के बाद भी किसी भी तरह का किसानों के पक्ष में किसी भी तरह का सहयोग नहीं करना, और जो जब ये बिल पास हो रहे थे, जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जब बैठक हो रही थी, तो विधानसभा में किसी भी तरह के मुद्दों पर वो किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का काम कर रहे थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मिली भगत को ग्रामीण परिवेश की जनता है वो भली भांति पहचान चुकी है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी किसानों के मुद्दों को लेकर, क्योंकि वो पार्टी, हमारी पार्टी है वो किसानों से जुड़ी हुई है, और चौधरी अभय सिंह चौटाला जब किसानों के साथ जब धोखा हुआ है, इन दोनों पार्टियों ने धोखा किया है, लूटने का काम किया है, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उस मामले को लेकर जनता के बीच में गए और जनता के बीच में जाकर जब उनसे सवाल जवाब किया तो उन्होंने इस चीज को बिल्कुल माना था कि भाई हमारे साथ जो धोखा हो रहा है उस धोखे को हमें किस तरह से निजात दिलाए। और उसी प्रकार जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको गुमराह करने की बात कही तो वहां पे भी वो एक तरह से उसका विश्वास जीत नहीं पाए कि किसान बिल किस प्रकार। रजवंत जी, अभी तक आपने जितनी बात कही उसमें सबसे ज्यादा बार आपने किसान मुद्दा, किसान बिल, इनका जिक्र किया है। तो क्या जो इनेलो है वो कृषि कानूनों के विरोध में जो गुस्सा है किसानों में, उसे अपने जीत का आधार मानकर चल रही है? वो ये मानती है कि जो अभी हवा बनी है उसका सीधा फायदा इनेलो को हो जाएगा? कायनात जी, पता है वो इलाका जो ग्रामीण परिवेश से है वहाँ पे किसानों की संख्या बाहुल्य है, वहाँ पे किसान बहुत है, और वहाँ पे किसानों ने जिस प्रकार से अपना विरोध जताया है
तो उससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रति नाराजगी है उनकी। और ये इलाका बड़ौदा हल्का तो सदैव ताऊ देवीलाल कर रहा है और ताऊ देवीलाल के प्रति उनका जो सम्मान है, उन पर जो विश्वास है वो आज भी बरकरार है। भारतीय जनता पार्टी की अगर जमानत कोई बचा सकता है तो खुद योगेश्वर दत्त बचा सकते हैं, जो कि उनकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है, वरना भारतीय जनता पार्टी के नाम से तो उनकी जमानत जब्त होना बिल्कुल निश्चित हो चुका है। 6 साल की मैं आपको बताता हूँ कि 6 साल चलिए सुदेश जी, एक बड़ा दावा यहाँ पर कर दिया इनेलो प्रवक्ता ने कि अगर जमानत भी बचती है तो सिर्फ इसलिए कि योगेश्वर दत्त को मैदान में उतारा है, कोई और उम्मीदवार होता तो शायद जमानत भी नहीं बचती। आएंगे इस पर। एक मिनट में कायनात जी को पूरा कर दूं, इनको याद दिला दूं, पिछले विधानसभा चुनाव में इनकी जो बीएसपी के कैंडिडेट से वोट कम थी। ये 3000 पर्ची वाले की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार की वाहियात बात अभय सिंह चौटाला भी, उनके प्रवक्ता भी करते रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता ने किसानों की बात की, कायनात जी, कम से कम कांग्रेस वाले और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो किसान की बात कतई नहीं कर सकते। वो लोग जिन्होंने दक्षिण हरियाणा का किसान जो बिजली और पानी के लिए प्रताड़ित था, अपने कार्यकाल में सरकार का भय दिखाकर इस प्रकार से औने पौने दामों में उनकी जमीन हत्या के वाड्रा जी के नाम थी। जब राहुल गांधी जी ट्रैक्टर यात्रा कर रहे थे तो किस प्रकार से किसानों ने विरोध किया और काले झंडे दिखाए कि हमारे किले वापिस करो। अगर सही मायने में ट्रैक्टर यात्रा और किसान हितैषी तुम हो तो हमारे जो किले सरकार का भय दिखाकर तुम लोगों ने हत्याए थे वो वापिस करो। और लोगों ने ये भी बात उठाई थी किसानों ने कि अगर इस प्रकार की ट्रैक्टर यात्रा राहुल गांधी जी करना चाहते हैं। नहीं सुदेश जी, तो फिर क्या आप मानते हैं कि अभी जो मौजूदा हालात हैं उन हालात में किसान पूरी तरह से संतुष्ट हैं, बीजेपी से पूरी तरीके से वो खुश है? कायनात जी, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ आपको किसानों की बात पे। ये लोग बरकरार का काम कर रहे हैं, किसान हमारे हित में है। अगर किसान सम्मान निधि योजना की अगर कोई बात करे, अगर उनको पेंशन योजना लागू की 6000 रुपए पेंशन के रूप में, तो हमने की। एमएसपी को डेढ़ पूरा करने का काम हमने किया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का काम हमने किया। इन्होंने तो किसानों को मारा है, औने पौने दामों पर जमीन हत्याकर वाड्रा जी के नाम कर दी। पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है, न्यायपालिका में उनके खिलाफ मुकदमे भी चल रहे हैं। कायनात सही मायने में किसान हमारे हाथ में है और भारतीय जनता पार्टी वडोदरा में इतने अंतर से जीतेगी। सब बनाम भारतीय जनता पार्टी के सबकी जमानत जब ये सारे पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, आप ये दावा कर रहे हैं। इतने बड़े अंतर से बीजेपी इस बार या गठबंधन उम्मीदवार जीत दर्ज करने वाला है। चंचल नांदल जी, क्या लगता है ये जो बड़ौदा उपचुनाव है, आज जो कुछ यहाँ पर हुआ, जिस उम्मीदवार को ये माना जा रहा था कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान ये पहुंचा सकते हैं, आज उन्होंने कांग्रेस के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है, समर्थन दे दिया है एक तरीके से। अब क्या लगता है कितना समीकरण बदल गया है? चेहरा मायने रखेगा यहाँ पर, या फिर जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, हालात हैं, वो ज्यादा असरअंदाज होने वाली है? देखिए कान्हा जी, मैं एक बात आपको बता दूं, मैंने सभी जितने आपके प्रवक्ता हैं सबकी बात सुनी, लेकिन आज जो घटनाक्रम है उसने पूरे इलेक्शन को बदल दिया है। और वो कैसे बदला है ये सब आप देख रहे हैं। आप देखिए 54% के करीब वहां पे जाट वोट बैंक है जी। और अगर हम आज की बात करें तो कपूर नरवाल एक ऐसे कैंडिडेट थे, इससे पहले 2 बार वो इलेक्शन लड़ चुके हैं और उनके पास उनका भी खुद का भी वोट बैंक है 15-20 हजार का, अगर आप पुराना उनका रिकॉर्ड देखें तो। कान्हा जी, ऐसा है कि ये जो इलेक्शन में आज घटनाक्रम हुआ है, जो नरवाल कपूर नरवाल जी इलेक्शन में उन्होंने कांग्रेस का समर्थन कर दिया, पहली बात। दूसरा, उसके बाद जितेंद्र हुड्डा जो पूर्व एमएलए श्री कृष्ण हुड्डा के लड़के थे, वो कांग्रेस से टिकट के दावेदार थे, वो भी नाराज चल रहे थे। उनको भी भूपेंद्र हुड्डा ने मनाने का काम किया है। वो उनके घर गए, एक पब्लिक मीटिंग की, उनको मनाया, उनका भी समर्थन लिया। तो आज का दिन अगर हम बात करते हैं तो कुल मिला के कांग्रेस के पक्ष में गया है। दूसरा, कांग्रेस के पक्ष में ये बात है कि जो उनके इंदुपाल नरवाल कैंडिडेट हैं, एक तो वो पुराने कांग्रेसी है, पहली बात। जो मैं एक बात और यहाँ बताऊंगा, इंदुपाल की बात आई है तो जो एक बार कह रहे थे ना कांटा निकालने वाली बात जो बहुत प्रसिद्ध है, जीन से चली हुई थी, वो बड़ौदा आगे रुक गई थी। अब कोशिश ये हुई थी कि कांग्रेस के जो गढ़े बटे हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से कोशिश ये हुई थी कि भाई कपूर नरवाल की टिकट कटवा के एक ऐसे कैंडिडेट को, कमजोर कैंडिडेट को टिकट दिलवा दें, जिससे कि जो भूपेंद्र हुड्डा का वर्चस्व है इस एरिया में, उसको एक डेंट लगाने की कोशिश हुई थी। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी राजनीतिक सोच को
अपनी जो उनकी राजनीतिक महारत है उसको दिखाते हुए आज एक ही दिन में 2 वार किए हैं इस इलेक्शन में। पहला कपूर नरवाल, दूसरा जितेंद्र हुड्डा जो कि शैलजा और रणदीप के कैंप में जा चुके थे, उनको भी वापस लाने का काम किया है। और दूसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा, बाकी प्रवक्ता ने भी कहा है, जो किसान आंदोलन को लेके बीजेपी की दिक्कतें आ रही हैं जी। वो इस इलेक्शन में एक बहुत बड़ा काम करेंगे। लेकिन अभी आपने सुना सुदेश जी तो दावा कर रहे हैं किसान उनके साथ हैं, किसान और बीजेपी से खुश हैं। मैं बता रहा हूँ, सिलसिलेवार सारी बात बता रहा हूँ सुरेश कटारिया जी, मैं सिलसिलेवार सारी बातें बता रहा हूँ। सुदेश जी आएंगे आपकी बात भी लेंगे। सुदेश जी एक बार सुन तो लीजिए। सुदेश जी मतलब शायद आपके फायदे की बात हो जाए, यहीं से कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जिस पर काम करें तो फायदा हो जाए। सुदेश जी सुन लीजिए। कटारिया जी सुनिए, मैं आपकी बात भी सुन रहा था, मेरी बात सुनिए। अरे नांदल साहब, आप कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, आप कम से कम राजनीतिक विश्लेषक है, सही तो बात करिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं सारी बातों पे आ रहा हूँ। कटारिया जी मैं सारी बातों पे आ रहा हूँ। सुदेश जी अगर ऐसे शक के चश्मे से हर एक को देखेंगे तो कैसे काम चलेगा? फिर तो अपनी परछाई को भी आप शक की निगाह से देखेंगे। मैं पहले उसका जवाब दिया, फिर मैं इस किसान आंदोलन पे, बीजेपी पे, सब पे आऊंगा। एक बार मुझे पूरा करनी चाहिए अपनी बात। क्या है कि जो किसान आंदोलन है, किसान में सिर्फ जाट ही नहीं जुड़ा हुआ है, किसान से सारी जातियां जुड़ी हुई हैं। अगर आप गांव के परिवेश में जाएंगे तो जो 36 बिरादरी है वो किसानी से जुड़ी हुई है। और किसान को लेके जो बड़े आंदोलन हो रहे हैं अभी पूरे भारतवर्ष में, उससे 100% बीजेपी को नुकसान हुआ है। रही जो कैंडिडेट है बीजेपी का योगेश्वर दत्त, देखिए बड़ौदा एक ग्रामीण अंचल का क्षेत्र है, चाहे कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, चाहे कोई देसी खिलाड़ी हो, चाहे कोई हरियाणा का स्टेट का खिलाड़ी हो, वहां पे जो मुद्दे काम करेंगे वो लोकल मुद्दे काम करेंगे, जो उनके गांव के मुद्दे हैं, जो उनके खेत खलियान के मुद्दे हैं, जो किसान के मुद्दे हैं। क्योंकि जो बड़ौदा क्षेत्र है, कटारिया जी आप भी सुन लीजिए, वो सारा ग्रामीण क्षेत्र है और किसानी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, किसानी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में एक और मुद्दा है यहाँ पर नांदल जी यहाँ पर बीजेपी ये भी अभी तक दावा कर रही है कि जो विकास कार्य बीजेपी ने करवाए हैं वो पहले नहीं हुए थे। काफी क्षेत्र का विकास हुआ है और विकास के दम पर ही पार्टी वोट की बात कर रही है, जीत का दम भर रही है। क्या लगता है यहाँ पर कि विकास एक बड़ा मुद्दा रह सकता है इस चुनाव में? देखिए कायनात जी, विकास कोई मुद्दा नहीं रहने वाला, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से कांग्रेस का शासन भी देखा था मैंने। उस कांग्रेस के शासन में भी यहाँ कोई ऐसी बड़ी घोषणा नहीं हुई जिसको लेके ये कहा जा सके भी कांग्रेस ने बहुत बड़े विकास कार्य किए हैं। और पिछला अब 6ठा साल शुरू हो गया है, 6 साल पूरे हो जाएंगे। 6 साल पूरे होते हैं, बीजेपी ने भी कुछ खास नहीं किया। अब कटारिया जी बोलेंगे कि यूनिवर्सिटी आएगी, IMT आएगी, वो तो अब आगे भविष्य में आएगी, वो तो कटारिया जी भविष्य में आएगी। लेकिन पिछले जो 6 साल है, पिछले जो 6 साल है उसमें बीजेपी ने क्या किया है? चलिए सुदेश जी चलिए अब आप अपनी बात रखिए। सुदेश जी अगर हम विकास की बात करते हैं कायनात जी, तो इलेक्शन पिछले 6 साल में जो हुआ है उसके ऊपर रहेगा, ना कि अब जो अनाउंसमेंट हुई है। देखिए इलेक्शन के वक्त तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है इस भारतवर्ष में, इस दुनिया में, वो सब पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से पहले सारी अनाउंसमेंट करती है, हम ये कर देंगे, हम यूनिवर्सिटी ले आएंगे, हम IMT ले आएंगे, हम सड़कों का निर्माण कर देंगे, हम आपके युवाओं को, जो बेरोजगार उनको रोजगार देंगे। जोगेंद्र सिंह मलिक हमारे साथ जुड़े, इनेलो प्रवक्ता। जोगेंद्र जी, अभी आज जिस उम्मीदवार ने, जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे, वो पहले इनेलो के उम्मीदवार रहे जब पहले के 2 चुनाव यहाँ पर रहे। रजवन ढहिनवाल जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अब उन्होंने कांग्रेस का एक तरीके से दामन थाम लिया है और कांग्रेस के साथ खड़े हैं। इनेलो अब कितना अपने आप को मजबूत मान रही है? इनेलो को लगता है कि क्या जो उसकी सीट रही थी, पारंपरिक सीट, वो हासिल करने में कामयाब होगी ये 3 चुनाव के बाद? देखिए कायनात जी, अगर नरवाल जी की बात की जाए तो नरवाल जी को कांग्रेस ने एक बड़ा धोखा देने का काम किया है कि पहले तो उनको टिकट देने का आश्वासन दे दिया, फिर ऐन मौके पर उनकी टिकट काट दी। उनको इस प्रकार से धोखा, जो उनके साथ धोखा किया है, तो क्या नरवाल के जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो सपोर्टर हैं,
वो कांग्रेस को अपनी वोट दे देंगे, वो बिल्कुल नहीं देंगे। दूसरी बात क्या है, नरवाल जी जो है, कपूर नरवाल जी, वो ताऊ देवीलाल परिवार से अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं, उनका जुड़ाव है, पहले भी हमारी पार्टी में रह चुके हैं और आज वो एक अच्छे इंसान है। वो अच्छे इंसान, उस अच्छे इंसान के साथ बीजेपी ने भी धोखा किया, क्योंकि बीजेपी ने भी उनको आश्वासन दे रखा था टिकट का, और वही आश्वासन। तो रजवन जी, बड़ी बात ये, अगर दोनों पार्टियों ने धोखा दिया तो वापस वो घर को लौटकर क्यों नहीं आए, क्यों घर वापसी नहीं की, क्यों कांग्रेस के साथ ही रहने का फैसला किया? क्या हवा का रुख जाग चुके हैं, भाप चुके हैं वो, इसीलिए कांग्रेस के साथ जाने का मन बनाया? कान्हा जी एक बार पूरा कर लीजिए। कान्हा जी, कई बार दिक्कत क्या आती है कि व्यक्ति को समाज की बात माननी पड़ती है, लेकिन उसके जो वर्कर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो तो उनका जो दुख है वो किसको रोए? तो वो अपनी वोट ना तो बीजेपी को देंगे ना कांग्रेस को देंगे, वो इनेलो को देंगे। देवीलाल को क्या लगता है वो इनेलो? अच्छा, ठीक है, और ठीक एक है। चीज मैं अभी एक मिनट एक चीज और बता रहा हूँ। अभी हमारे भाई बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि यहाँ का विधायक चुने जाएगा तो उसकी सुनी जाएगी। अरे बड़े भाई, मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो चुने हुए हैं उनकी आप कहाँ सुन रहे हो? अगर आप सुनते हैं तो ना तो अपना ये बलराज कुंडू जी इस्तीफा आपका साथ छोड़ते, और ना ही आपके जो जेजेपी के जो विधायक हैं। चलिए, आपको मतलब उम्मीद बंद है, अगर यहाँ पर आज पाला भी बदला गया है तो भी आप मानते हैं कि इनेलो के लिए बहुत अच्छा हुआ है, उसके हक में बेहतर हुआ है? जी, मैं कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी, महिमा सिंह जी, लग रहा है यहाँ पर जो इनेलो प्रवक्ता ने कहा वैसा ही होने वाला है, फायदा कांग्रेस को नहीं इनेलो को होने वाला है इससे? उम्मीद पे दुनिया कायम है कायनात जी, और इसीलिए उम्मीदवार होता है, वो उम्मीद के साथ चुनाव लड़ता है। हर उम्मीदवार को चलिए, कांग्रेस की उम्मीद है यहाँ पर सातवें आसमान पर है इस वक्त। आज क्योंकि जो उलटफेर हुआ है वो कांग्रेस की पूरा अधिकार बताया है, जा रहा है कि लेकिन एक बात भाजपा को मैं कहना चाहती हूँ कि आज सुबह आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने सुना कि चढ़ूनी जी ने, भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि यदि जो गैर कानूनी केसेस उनके खिलाफ किए गए हैं वो वापस नहीं लिए गए तो 29 अक्टूबर को उसका अंजाम देखने को मिलेगा। एक तरीके से कांग्रेस भी देख रही है ये जो किसान आंदोलन चल रहा है ये बीजेपी को कितना ज्यादा डैमेज पहुंचा सकता है। नांदल जी, जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया और फिर मुझे इस चर्चा को समाप्त करना है। जी देखिए कान्हा जी, ये जो आज हुआ है ये सीधा बीजेपी को नुकसान है एक तरीके से, और ये आप आगे आने वाले दिनों में देख भी लेंगे, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर बड़ौदा का रण जो है वो दिन प्रतिदिन दिलचस्प होता जा रहा है। नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन था और आज आखिरी दिन जिस तरीके से उलटफेर हुआ है यहाँ पर उम्मीदवारों के नामों में, वो एक बड़ा उलटफेर रहा है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि जो नामांकन वापस लिया कपूर नरवाल ने, वो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और बीजेपी को उससे बड़ा नुकसान होने वाला है। इनेलो इसे अपने लिए बेहतर मानती है क्योंकि उसका मानना है कि कपूर नरवाल एक ऐसे नेता रहे जिसका साथ ना तो बीजेपी ने दिया और ना ही अब कांग्रेस ने, तो लिहाजा जो उनका वोट बैंक है वो अपने आप ही इनेलो में ट्रांसफर हो जाएगा। खैर, ये तो नामांकन के दिन ही पता चल पाएगा कि कौन जो है सही कयास लगा रहा है और किसकी राजनीतिक बुद्धि जो है वो कितनी सटीक बैठती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।